अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग लास्ट 5 लेक्चर जो है सर फर्स्ट चैप्टर के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि क्या है, एल्गोरिदम्स की हम एग्जांपल्स के बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट हमारा ये जो चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग अपनी स्टडीज को कंटिन्यू करते हुए इन एग्जांपल्स को आज कवर करते हैं, ठीक है। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि न्यू वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपको उस पर नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी स्टडीज को जो है वो अच्छी तरह से कंटिन्यू कर सकें। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, जो कि आपके पास फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स हमने सॉल्व करने हैं और फैक्टोरियल हमने सॉल्व करने हैं। साथ साथ इनका बेस कांसेप्ट देने के बाद मैं इनको आपको यहीं पर इस स्क्रीन के ऊपर ही आपको इस चीज के बारे में अच्छी तरह से गाइड कर दूंगा। ठीक हो गया। आई होप सो आप लोगों को तमाम चीजें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ मूव ऑन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है आपके पास, वो कह रहे हैं कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ये है कि आपने फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम कैलकुलेट करना है, तो सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक नंबर लेना है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स होंगे तो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, 0 से। और इसी तरह हमें क्या चाहिए, एक ऐसा बॉक्स चाहिए, एक ऐसी जगह चाहिए जहां पर हम सम करने के बाद किसी भी अपने नंबर्स को रख सके। ठीक हो गया। तो ये दो चीजें हैं आपके पास। तो फिर क्या होता है कि आपको ये भी पता है कि एल्गोरिथम्स में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व कर दें या उसको स्टेप बाय स्टेप लिस्ट कर दें एक प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए, देन हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, एल्गोरिथम कहलाते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप ही उसी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो राइट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिगिन से स्टार्ट हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद हम लोगों ने दो वेरिएबल्स लिए। वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जो किसी भी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम लोग जो वेरिएबल्स लेते हैं उसे क्या कहा जाता है, नेम मेमोरी लोकेशन होती है। आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम होता है ना, उसके अंदर जो मेमोरी होती है और मेमोरी के जो लोकेशंस होती हैं, उनकी जो बॉक्स, उनकी जो नेम होते हैं, उन्हें हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद आपके पास क्या है, सम एक वेरिएबल लिया। सम का मतलब ये है कि जहां पर हम लोग फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स को स्टोर करेंगे। जैसे पहला नंबर 0 है, दूसरा क्या है, 1 है। 0 प्लस 1 अगर करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1। और फिर अगर आप 1 जो सम बन गया तो फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1 प्लस 1। तो इसी तरह हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे कहां तक, टिल 50 नंबर्स तक। ठीक हो गया। तो ये सम का जो वेरिएबल है ये आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद n जो है आपके पास नंबर, n हमारे पास वो नंबर है जहां से हम वैल्यूज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। स्टार्ट हम लोग कहां से कर रहे हैं, 0 से। तो इसका मतलब क्या होगा, n 0 होगा। अगर आपको ये कंडीशन दे दी जाए कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ जी नंबर्स फ्रॉम 30 टू 50, तो यहाँ पर n की जगह आप 30 कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा आपके पास, जो है ये 30 से 50 तक का सॉल्यूशन देगा। अगर आपने और इंक्रीज करना है तो आप अगर 1 से 1000 तक का करना चाहते हैं तो 1 से 1000, तो 0 से स्टार्ट करें, फिर हम कंडीशन जो है इसकी चेंज करके 1000 तक कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगानी है। कंडीशन क्या होती है, जहां पर हम लोग अपने एल्गोरिदम को चेक करते हैं हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग क्या वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर करेंगे डू वाइल। डू का मतलब आपको पता है कि डू का मतलब होता है करना, ठीक है। वाइल जबकि कब तक, आपने ये कंडीशन है एक्सप्रेशंस के साथ लगा हुआ है, जो कि क्या है, n लेस देन इज इक्वल टू 50। n की जो वैल्यू है, ये आप मैथ्स में पढ़ते होंगे, लेस देन का मतलब क्या होता है, स्मॉल हो। इक्वल का मतलब ये है कि इक्वल भी हो। मतलब ये है कि 50 से स्मॉल वैल्यूज होनी चाहिए या 50 के इक्वल तक इसने एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद जब ये, अगर ये वैल्यू ट्रू हो तो नेक्स्ट इस पार्ट पर आएगा, अदरवाइज अगर ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, एंड डू करने के बाद आपका जो प्रोग्राम है वो क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास अगर हमने पहले वैल्यू क्या ली है, n की 0 है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन ये क्या है, ट्रू है। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, सम की वैल्यू 0 है और उसके बाद n की वैल्यू क्या है, 0। 0 प्लस 0 किसके इक्वल आएगा आपके पास, जी 0 प्लस 0 डेफिनेटली किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। और उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है, n इज इक्वल टू क्या है, m प्लस 1, which means कि हमारे पास जो n की वैल्यू इनिशियल में 0 थी, एक हमें इंक्रीमेंट देना है। इंक्रीमेंट ये होगा कि पहले वाली वैल्यू n की 0 थी, तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, 1। अब n की वैल्यू क्या होगी, 1। तो ये दोबारा से जाएगी इस डू व्हाइल कंडीशन के पास। यहाँ पर फिर अगेन से 1 चेक होगा, 1 लेस देन इज इक्वल टू 50। अगर 1 ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ये कहां तक एग्जीक्यूट होगा, अप टू 50 नंबर्स तक। ठीक हो गया। सो सम इज इक्वल टू सम प्लस n।
सम प्लस एन, सम की वैल्यू पहले 0 थी, अब n की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 0 प्लस 1 कितना होगा 1, तो मतलब सम में वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी 1। इसी तरह n की वैल्यू 1 थी, तो अब 1 प्लस 1 क्या हो जाएगी 2, और n की वैल्यू कितनी होगी 2। इसी तरह ये कंडीशन जो है चेक होगी कब तक, अगर आपके पास जो है n की वैल्यू जब तक 15 नहीं हो जाती, और उसके बाद अगर आपके पास 2 चेक होगा, 2 चेक होने के बाद पहले सम की वैल्यू 1 थी, n की वैल्यू 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, अब आपके पास जो सम की वैल्यू है वो कितनी हो गई है 3। इसी तरह आपके पास n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो फिर उसमें 2 की जगह क्या आ जाएगा 3। तो आप ये आई थिंक अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, 3 है तो इसी तरह 3 की कंडीशन चेक होगी, फिर ऑलरेडी पहले वैल्यू क्या थी 3, 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा 6। तो इस तरह से आपके पास सम जो है वो कैलकुलेट होता जाएगा अप टू 50 नंबर्स तक, और उसके बाद अगर ये 50 क्रॉस कर जाते हैं, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 50 आ गई है, 50 प्लस 1 कितना आ गया आपके पास 51, तो 51 जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो गया 51 लेस देन इज इक्वल टू 50, कंडीशन फॉल्स हो गई है, यहाँ पर आएगा एंड डू के पास, एंड डू क्या करेगा इसे टर्मिनेट कर देगा लूप को, और उसके बाद आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, ये जो आपका एल्गोरिथम है क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास इसी तरह एक और एग्जांपल नंबर 2 हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि क्या है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ये है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर जैसे कि ये 5 है, और मैं 5 को क्या करता हूँ, 5 से पहले वाले जितने डिजिट हैं, 5 से पहले कौन से डिजिट आते हैं, 4 है, 3 है, 2 है, और उसके बाद क्या है 1। अगर ये तमाम डिजिट्स हैं, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जैसे कि मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो 5 की फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आएगा आपके पास 120। तो अब आपके पास जो 120 है ये इसका क्या है फैक्टोरियल है। मैं एक और नंबर अगर आपको देता हूं, मैं कहता हूं कि आप 3 का फैक्टोरियल फाइंड करें, तो फिर क्या होगा 1 2 और 3, उससे पहले सारे नंबर राइट करें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो फैक्टोरियल फाइंड करना है वो किस पर बेस करता है, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन पर। तो मल्टीप्लिकेशन में कोई भी जो वैल्यू है वो क्या हो, वो जीरो नहीं हो सकती, वो हमारे पास वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो हम इस भी एल्गोरिथम को अगर स्टार्ट करते हैं बिगिन के बाद, यहाँ पर फैक्टोरियल उससे सबसे पहले 1 लिया हुआ है। फैक्टोरियल बेसिकली क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन होती है, तो मल्टीप्लिकेशन में अगर हम 0 लेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो इसलिए आपके पास फैक्ट को क्या लिया जाएगा, सबसे पहले 1 लिया जाएगा। ठीक है, और नंबर भी कहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो नंबर इनिशियल जो स्टार्ट होता है वो कहां से होता है आपके पास 1 से। मतलब ये है कि फैक्ट की जो वैल्यू है, जो सम जहां पर हमने कैलकुलेट करना है, ये वो फैक्ट है, और n हर बार ही 1 होगा। अगर आपने 10 का फैक्टोरियल लेना है, 7 का फैक्टोरियल लेना है, 5 का, 4 का, तो हमने डेफिनेटली इनिशियल से स्टार्ट करना है, तो इसलिए n की जो वैल्यू है वो क्या होगी, फिक्स्ड होगी, वो जो क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ी सी आपके लिए न्यू लाइन होगी, हम फर्दर चैप्टर नंबर 2 में इसके बारे में तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल आपके सामने मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि प्रिंट स्टेटमेंट बेसिकली ये होता है कि प्रिंट स्टेटमेंट के बाद डबल कोटेशन में हम लोग कोई भी चीज देते हैं तो उसको एज इट इज प्रिंट करने के लिए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देन हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रिंट। हमें ये मैसेज देगा, हमें ये मैसेज ये देगा कि एंटर ए नंबर, आप नंबर एंटर करें। उसके बाद हम लोग इनपुट नम, और उसके बाद जो है नंबर जो है हम लोग इनपुट कर देंगे, तो फिर वो किस में स्टोर आ जाएगा, वो नम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो नम मैंने एंटर किया है वो कितना है 5 है। ठीक है, तो मेरे पास इनपुट नम कितना हो गया 5। तो फॉर ये एक लूप होती है जो कि क्या होती है, अप टू स्पेसिफाइड नंबर्स तक जो है इसे हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया, तो उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद ये लूप को कंटिन्यू कैसे करेंगे कि फॉर n इज इक्वल टू 1 टू num, 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसको कहां तक मूव ऑन करना है, num तक। और num तक कैसे मूव करेंगे कि सबसे पहले 1 तो स्टार्ट है इसका, डेफिनेटली हम लोग n की बात की थी, n क्या होगा इनिशियल 1 होगा, और 1 से कहां पर मूव होगा आपके पास नेक्स्ट जो है num तक। उसके बाद आपने जब ये कंडीशन अगर ट्रू होगी, जी हाँ num क्या है आपके पास 5, तो अगर आपके पास 1 से 5 तक हमने इसको एग्जीक्यूट करना है, अब n की वैल्यू कितनी है 1 है, तो हम क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू, फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, हम लोग क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास आंसर कितना आएगा 1, जो कि किस में स्टोर हो जाएगा, इस फैक्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास जो है ये नेक्स्ट n क्या करेगा, ये आपको इंक्रीमेंट प्रोवाइड करेगा। हमने डू व्हाइल में किया था तो हमें वेरिएबल में +1 करना पड़ता है,
राइट करना पड़ता है। बट जब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं, ये भी हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे, तो फॉर लूप के साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट का जो वेरिएबल है वो यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट फैक्ट, और उसके बाद जो है इसको फैक्ट को प्रिंट करेंगे। बट उससे पहले ये नेक्स्ट और ये जो आपके पास लूप है फॉर, ये 3 स्टेप तब तक होंगे जब तक हमारे पास जो नंबर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जैसे कि आपके पास पहले 1 था, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई थी, 2, तो ये 2 टू नम हमारे पास कितना है, 5 है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक हो गया। उसके बाद 2 से लेकर कहां तक हमने मूव ऑन करना है, नम तक। अब 2 टू नम, फिर भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पर फैक्ट की वैल्यू 1 थी, 2 आपके पास क्या हो गया n, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या आएगा, आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास n की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3, तो 3 जो स्टिल आपके पास कंडीशन ट्रू है क्योंकि नम की वैल्यू तो 5 है। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट की वैल्यू 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय n की वैल्यू 3, तो 2 3 6 करने के बाद किस में स्टोर कर लेंगे हम लोग, फैक्ट एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद 3 के बाद n की वैल्यू जो है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट के बाद 4, इसी तरह 4 भी चेक होगी। 4 के बाद यहाँ पर कितना था, 2 3 6, 6 4 कितना आएगा आपके पास 24, और इसी तरह 24 होने के बाद नेक्स्ट n की वैल्यू 5 हो जाएगी, और 5 होने के बाद आपको क्या करेगा, ये कंडीशन जो है वैलिडेट होगी। 24 जो है 5 कितने आएंगे, 120। अब आपके पास 120, n की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी। इंक्रीमेंट होने के बाद अब आपको ये पता है कि फैक्ट में वैल्यू कितनी स्टोर है, 120, ये कंप्यूटर सिस्टम भी इसे जानता है। उसके बाद n इज इक्वल टू 1 टू नम, 1 से लेकर नम तक। अब आपके पास 1 तो नहीं है वैल्यू तो 6 हो गई है इस टाइम। अब जब 6 हुई है तो क्या हुआ कि कंडीशन फॉल्स हो गई है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी, प्रिंट फैक्ट वाली जो है ये सीरियल जो है इसे वेरिएबल को प्रिंट कर देगा। अब हमें पता है कि फैक्ट में जो वैल्यू होगी, हम प्रिंट के साथ अगर कोई डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं, डबल कोटेशन लिखेंगे, तो वो एज इट इज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर हम इसके साथ कोई वेरिएबल लिखेंगे तो उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये क्या हो जाएगी, प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा, एल्गोरिथम जो है आपका खत्म हो जाएगा। इसे तकरीबन जो है प्रोग्रामेटिकली राइट किया गया है। इसे बिल्कुल जो एल्गोरिथम को है ना, वो उसको लिस्ट के तौर पे नहीं बनाया गया, या सिंपल वर्ड्स में से नहीं बताया गया। इससे जो प्रोग्रामिंग है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाती है। ठीक हो गया। तो अगर आपको स्टूडेंट्स ये चीज समझ आ गई है तो आप लोग इसे लर्न करें, अच्छी तरह से राइट करें अपने रजिस्टर्स के ऊपर, इसकी प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन। कुछ इससे रिलेटेड जो है आपके पास एग्जांपल्स वो एक्सरसाइज में भी है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे नहीं होती सॉल्व तो आप मुझसे कंसर्न कर सकते हैं, मैं आपको इस चीज के बारे में गाइड भी कर दूंगा। ठीक हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।